इज अ मैन थिंकिथ। अध्याय 2। जैसे विचार वैसा चरित्र। जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वे होता है। ये बात मनुष्य के समूचे अस्तित्व पर लागू होती है। ये उसकी जिंदगी की हर स्थिति और हर परिस्थिति पर लागू होती है। इंसान वाकई वैसा होता है जैसा वे सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का महायोग होता है। उसका जीवन उसके सभी विचारों का महायोग होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। इसे ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम खेती की उपमा लेते हैं। हम जानते हैं कि बीज से पौधा उगता है और बिना बीज के कोई पौधा पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह विचार वे मानसिक बीज है जिसके बिना सक्रियता का पौधा नहीं उग सकता और कर्म का फूल नहीं लग सकता और सुख या दुख के फल नहीं मिल सकते। ये हमेशा सच होता है, चाहे हम सोच समझकर काम करें या बगैर सोचे समझे प्रतिक्रिया करें। कर्म विचार का फूल है। देखिए, जब तक बीज नहीं होगा तब तक फूल नहीं उग सकता। इसलिए विचार पहले आता है, काम उसके बाद होता है। सरल भाषा में समझें तो आपके मन में कोई विचार आता है और फिर आप उस विचार के अनुरूप काम करते हैं। यानी विचार बीज है और काम उस बीज से उत्पन्न हुआ फूल है। और कर्म के इस फूल से जो फल उत्पन्न होते हैं वे हैं सुख और दुख। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज बोता है वह उन्हीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे। अगर आपने करेले के बीज बोए थे तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करके देखें और अगर आप आम के फल खाना चाहते हैं तो आम के बीज ही बोएं। हमारे मन के विचार ने हमें बनाया है, हम जो हैं उसे विचार ने बनाया है और ढाला है। यदि किसी इंसान के मन में बुरे विचार होते हैं तो कष्ट उसके पीछे उसी तरह खींचा चला आता है जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी खींची चली आती है। यदि किसी इंसान के मन में पवित्र और निर्मल विचार होते हैं तो खुशी उसके पास उसी तरह रहती है जिस तरह उसकी छाया रहती है। हमेशा विकास मनुष्य का स्वभाव है। वह कोई स्थिर जीव नहीं है और मनुष्य का विकास नैसर्गिक नियम के अनुरूप होता है। कारण और परिणाम का नियम इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यह अटल और अटूट नियम है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि अगर आप किसी बहुमंजिली इमारत से छलांग लगाते हैं तो आप जमीन पर गिर जाएंगे। छलांग लगाना कारण था और गिरना परिणाम। कारण और परिणाम का नियम केवल भौतिकी या भौतिक वस्तुओं के संसार में ही लागू नहीं होता, ये विचारों के संसार में भी लागू होता है। जिन लोगों का चरित्र उत्तम और महान रहा है वह संयोग या किस्मत से नहीं रहा है। ये तो इसलिए महान रहा है क्योंकि उन्होंने सही विचार सोचने की लगातार कोशिश की और नेक विचारों को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में रखा। इसी तरह जिन लोगों का चरित्र घटिया और पाशविक होता है वे भी संयोग या किस्मत से नहीं होता है। ये तो घटिया और पाशविक विचार लंबे समय तक लगातार सोचने का परिणाम होता है। इंसान खुद को बनाता है, इंसान खुद को मिटाता है। विचारों के कारखाने में वे ऐसे हथियार बनाता है जो उसको नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर वे ऐसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, शक्ति और शांति की देवी का महल बना सकते हैं। सही विचार चुनने और उन पर सही तरीके से काम करने पर मनुष्य उसी देवी पूर्णता की ओर बढ़ता है जिस तक पहुंचने के लिए उसे इस संसार में भेजा गया था। गलत विचार चुनने और उन पर गलत अमल करने से मनुष्य पशु के स्तर तक गिर जाता है। इन दोनों ही अतियों के बीच चरित्र के कई भेद भी होते हैं, लेकिन एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है, हर स्थिति और परिस्थिति में इंसान ही अपनी तकदीर बनाता है और अपने जीवन को अपने विचारों के साँचे में ढालता है। आधुनिक युग में बहुत सी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयां सामने आई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी ज्यादा प्रभावी और लाभकारी या इतना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ाने वाली नहीं है जितनी यह सच्चाई है कि इंसान अपने विचारों का स्वामी होता है। वह अपने चरित्र का साँचा खुद करता है और इस तरह वे अपनी परिस्थितियों, परिवेश तथा तकदीर का निर्माता होता है। आपके जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका चरित्र होगा और जैसा आपका चरित्र होगा
वैसी ही आपकी परिस्थितियां होंगी। यानी अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें बदलने के बाद ही आपको अपनी मनचाही परिस्थितियां मिल सकती हैं। इंसान में शक्ति, बुद्धि और प्रेम का वास होता है। वह अपने विचारों का स्वामी होता है, इसलिए हर स्थिति की कुंजी उसी के हाथ में है। उसके भीतर वे कायाकल्प कर देने वाली शक्ति है, जिसके जरिए वे जैसा चाहे बन सकता है। इंसान खुद को अपने मनचाहे साँचे में डाल सकता है और ये काम वह एक पल में कर सकता है, जब वह अपने विचारों या मानसिकता को बदलने का निर्णय ले। इंसान हमेशा स्वामी होता है, सबसे कमजोर और हीन अवस्था में भी। लेकिन कमजोर और हीन अवस्था में वे एक मूर्ख स्वामी होता है, जो अपने घर का खराब संचालन करता है और अपने ही हाथों अपने घर में आग लगा लेता है। दूसरी ओर जब इंसान अपनी स्थिति के बारे में सोच विचार करता है और अस्तित्व के नियम यानी विचार के नियम पर मेहनत से चलता है, तो वह एक समझदार स्वामी होता है। ये समझदार स्वामी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को दिशा देता है और अपने विचारों को लाभकारी क्षेत्रों में लगाता है, जिससे उसे सुखद परिणाम मिलते हैं। इस स्थिति में मनुष्य चेतन स्वामी बन जाता है, लेकिन मनुष्य ऐसा तभी बन सकता है जब वह अपने भीतर विचारों के नियम को खोज ले। ये खोज पूरी तरह से अमल, आत्मविश्लेषण और अनुभव पर निर्भर करती है। सिर्फ खोजने और खुदाई करने से ही सोना और हीरे मिलते हैं। इंसान भी अपने अस्तित्व से जुड़ी हर सच्चाई खो सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे अपनी आत्मा की खान की गहराई तक खुदाई करनी होगी और इस काम में उसे लगन से जुटे रहना होगा। इस तरह खुदाई करने के बाद उसे इस सच्चाई का पता चलेगा कि वह अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का साचा उसी ने बनाया है और वही अपनी तकदीर लिख रहा है। इस तरह देखने पर उसके सामने बिना किसी शक के ये साबित हो जाएगा कि उसे अपने विचारों पर नजर रखनी चाहिए, उन्हें नियंत्रित करना चाहिए और बदलना चाहिए, क्योंकि उसके विचारों का उस पर, दूसरों पर और उसकी जिंदगी तथा परिस्थितियों पर कितना गहरा असर हो रहा है। इंसान को जांच पड़ताल धैर्य से करनी चाहिए। उसे कारण और परिणाम के नियम के दृष्टिकोण से इस पर विचार करना चाहिए। अगर वह अपने विचारों को पहचान लेगा, नियंत्रित कर लेगा और बदल लेगा, तो उसके सामने ये साबित हो जाएगा कि वह सचमुच अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का शिल्पी है और अपनी तकदीर का स्वामी है। तब उसे पता चल जाएगा कि उसके जीवन की हर घटना, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आत्मज्ञान हासिल करने की साधन है। इसी से समझ, बुद्धि और शक्ति मिलती है। देवी नियम भी इसी दिशा में संकेत करता है। जो खोजता है वे पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए ही द्वार खुल जाता है। धैर्य, अभ्यास और सतत संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में दाखिल हो सकता है।